हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लास 12 की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लास देता हूं। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों आज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री के सेकंड बुक से जो 9वां चैप्टर है इतिवृत्ति, उसी से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे प्री बोर्ड के एग्जाम में। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसको हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज आपका पहला जो क्वेश्चन है, मुगल शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों मुगल शासन की स्थापना सबसे पहले बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और उसी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने भारत में दिल्ली सल्तनत में अंतिम शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी को पराजित करके 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका क्लास 12 में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहीं से है जो किताबों से रिलेटेड होता है क्वेश्चन कि मुगल ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मुगल ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है कि मुगल दरबार के शासन संबंधी कार्य किस भाषा के माध्यम से होता था। मुगल दरबार में जो भी शासन संबंधी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो वो थी फारसी। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा थी। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की फारसी में, महाभारत जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का फारसी में किस नाम से अनुवाद किया गया था। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए जो इस बार क्वेश्चन में आने की संभावना पूरी तरह से। उसका नाम है रज्वनामा। ठीक है, महाभारत ग्रंथ के फारसी में किस नाम से अनुवाद किया गया था, रज्वनामा के नाम से इसे फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसे एक लड़ाई की किताब भी कहते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप से भी आपके पूछे जाएंगे कि फारसी शब्द हरम से क्या समझते हैं। फारसी शब्द जो है वो हरम से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इसको लिखने वाला क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है। इसमें आप फारसी शब्द का मतलब, हरम शब्द का मतलब होता है पवित्र स्थान, यानी मुगल काल में ऐसा स्थान जहाँ पे महारानियाँ रहा करती थी उसी को हम लोग हरम कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हरम वर्ड आप समझ में आ गया आपको कि हरम वर्ड का मतलब होता है पवित्र स्थान जहाँ पे मुगल दरबार की रानियाँ रहती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल काल में सुलह कुल की नीति क्या थी। तो सुलह कुल की नीति एक ऐसी नीति थी जिसके माध्यम से एकीकरण की नीति को अकबर लाना चाहता था और पूरे सारे लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश भेजना चाहता था जो कि धर्मनिरपेक्ष साधन हो। अर्थात सुलह कुल की नीति से अकबर मुगल में जो आपके राजपूत थे उनको भी शामिल करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपको आगे कह रहा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका औरंगजेब था। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर ने कब जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 में जजिया कर समाप्त किया था और 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। कह रहा है कि डैश के राजपूत राजा ने अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह अकबर से किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आमेर के राजा। क्या हो जाएगा, आमेर या आम्बेर के राजा, राजपूत राजा ने अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह अकबर से किया था। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आमेर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने डैश निर्माण करवाया था। किसका, तो बुलंद दरवाजा का। किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा का। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण
करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन आएंगे कि मुगल काल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो मुगल काल की स्थापना आपको 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त हुआ, तो याद रखिएगा तीर्थ यात्रा कर 63 में समाप्त हुआ था। अकबर गद्दी पे कब बैठा था, तो 1556 में अकबर गद्दी पे बैठा था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मैचिंग करने वाला आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप इसे ध्यान करिएगा। एक तरह के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि बादशाह नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका आंसर है अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा बादशाह नामा की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, जो पूछ रहा है कि जहां आरा किसकी बेटी थी। जहां आरा का बहुत बड़ा रोल भी था। जहां आरा किसकी बेटी थी, तो जहां आरा शाहजहां की बेटी थी। किसकी बेटी थी दोस्तों, शाहजहां की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर है, इसमें सही या गलत आपको चूज करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि गलत और सही को चूज करना है, कौन सही है कौन गलत है। कह रहा है कि नस्तलीक अकबर की पसंदीदा शैली थी। ये दोस्तों बिल्कुल ही क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि नस्तलीक जो था एक शैली थी, वो क्या अकबर को पसंद थी या नहीं, तो उसको पसंद था। ये बात बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि ईरानी कलाकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद बादशाह बाबर के साथ दिल्ली आए थे। नहीं, ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है। बाबर के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुमायूं होगा। हुमायूं के साथ ये क्या हुए थे, भारत में आए थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद, जो एक चित्रकार थे। ये किसके साथ आए थे, तो हुमायूं के साथ भारत में आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको कथन कहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। करे ऐसे क्वेश्चन भी एक आपके आते हैं। कह रहा है कि अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया था। क्या सही है या गलत है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही है कि अबुल फजल ने चित्रकारी को क्या कहा था, एक जादुई कला कह करके संबोधित किया था। अब कह रहा है कि सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास जहांगीर के समय में हुआ था। ये भी बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था, जहांगीर के समय में हुआ था। लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, कथन और कथन दोनों सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आपके लिए 16 क्वेश्चन हम लाए थे, जो इतिवृत्ति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आपको हर पैटर्न का, जिसमें मैंने पैटर्न को सेट किया है, 5 तरह के पैटर्न थे, इस तरह से आपके 16 क्वेश्चन इतिहास में आएंगे, जो एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यक्ति चैनल से नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।